अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। अब हम अपना लेक्चर थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ आपके प्रीवियस लेक्चर के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था टू के लिए कि टू के लिए हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो हम उस टॉपिक पे आ जाते हैं, डिविजिबिलिटी बाय टू। हमने देखना है कि टू की डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जाती है। अब देखें डिविजिबिलिटी बाय टू, अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू। एक नंबर टू से उस वक्त डिविजिबल हो सकता है अगर उसकी वंस प्लेस पे कौन कौन से डिजिट हों, 0, 2, 4, 8। अगर उसके वंस प्लेस पे 2, 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो इसका मतलब है कि वो पूरा नंबर टू से डिविजिबल है। अदरवाइज इनके अलावा अगर कोई और नंबर आता है तो वो टू से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे कि नीचे आपको एग्जाम्पल दी हुई है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखें, आपके पास कौन सी एग्जाम्पल है, 328। ठीक है, अब 28 के लास्ट पे कौन सा नंबर है, 8। 8 देखिए वंस प्लेस पे 8 है, तो उन्होंने कहा है कि अगर 8 होगा तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब है कि ये 2 से डिविजिबल, होल नंबर 2 से डिविजिबल है। ये डिफरेंट एग्जांपल्स भी आपको दी गई हैं, आपने इनको देखना है खुद। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जो हमने सीखना है डिविजिबिलिटी बाय 3। अब आपने डिविजिबिलिटी बाय 3 सीखनी है, तो आप देखेंगे कि अब हमने इसके लिए कौन सा रूल देखना होगा कि क्या काम करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि एक नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। अब हम डिविजिबिलिटी रूल क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए कि अगर हमारे पास कोई 5 डिजिट नंबर आ जाए, 6 डिजिट नंबर आ जाए, 7 डिजिट नंबर आ जाए, कोई बड़ा नंबर आ जाए, तो इजीली हम उसको देख के बता सकें कि ये किस नंबर से डिविजिबल होता है। अगर हमारे पास 3 डिजिट आ जाए, 2 डिजिट आ जाए, 1 डिजिट आ जाए, तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये इस टेबल से डिविजिबल है या नहीं। लेकिन अगर हमारे पास 5 डिजिट नंबर आ जाए तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि देखना कि ये नंबर किसके साथ डिविजिबल है। तो इस चीज को इजी बनाने के लिए, इस काम को इजी बनाने के लिए हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल आ जाते हैं कि हम इजीली देख सकते हैं कि ये जो गिवन नंबर है ये किससे डिविजिबल हो सकता है। तो अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। अब डिविजिबिलिटी बाय 3 कैसे चेक की जाती है, आप ये जो बोल्ड फॉर्म में राइटिंग लिखी हुई है ये देखें। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर, आपने सिंपली क्या देखना है कि कोई भी नंबर अगर आपके पास गिवन है, आपने उनके डिजिट्स को ऐड करना है। क्या करना है, उनके डिजिट्स को ऐड करना है। और अगर आंसर 3 पे डिविजिबल है तो इसका मतलब ये है, इट्स मीन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अंडरस्टूड। आपके पास देखिए नीचे एग्जांपल दी हुई है 3, 5। आपके पास एग्जांपल देखिए दी हुई है, यहाँ पे देखें 8, 9, 0, 1, 2, 6, 4। अब ये कितने डिजिट नंबर है, हाउ मेनी डिजिट दिस नंबर हैव, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 डिजिट दिस नंबर है। अब इस नंबर को देखने से हमें पता नहीं चलेगा कि ये नंबर किस नंबर से डिविजिबल है। तो हम इसके ऊपर डिविजिबिलिटी अगर हमने 3 की चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, इसके तमाम डिजिट्स को आपस में ऐड कर देंगे। 8 + 9 + 0 + 1 + 2 + 6 + 4। अब इन सबको प्लस करने पे आंसर क्या आया, 30। अब 30 3 से डिविजिबल है क्या, 33 से डिविजिबल है, ऑफ कोर्स है। 3 का टेबल जाता है 30 पे या नहीं जाता, जाता है। अब आप देखें कि आप लोगों ने अगर इस तरह चेक करना है ना, तो आप यहाँ पे लिखें 30 बाय लिखें 3। अब 3 1s आर 3 होता है। अब माइनस करें तो आंसर आएगा 0 और ऊपर वाला भी 0 नीचे आ जाएगा। ओके वेट, ओके। तो अब आपने ये देखना है कि 30 को हम 3 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। हमने लिखा 30, यहाँ पे लिखा 3। अब 3 का टेबल 30 पे कितने टाइम्स जाता है, 10 टाइम्स जाता है। डायरेक्ट ले जाते हैं हम, कितने टाइम्स जाता है, 10 टाइम्स जाता है। तो आपके पास क्या बच गया, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 बचने का ये मतलब है कि ये 3 से डिविजिबल है। अगर रिमाइंडर 0 ना बचता, 30 जो है वो 3 पे डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि ये जो होल नंबर है जो हमने देखा था 8, 9, 0, 1, 2, 6, 4, ये होल नंबर 3 से डिविजिबल
होगा। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। ओके, सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल 2 का चेक करना था, तो हम 2 का कल ये क्वेश्चन हो चुका था।